दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ 2ap 63 65 67 एंड 3 10 17 डॉट 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 आर इक्वल, मतलब n की किस वैल्यू के लिए, है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दिस ap एंड दिस ap जो होगा वो इक्वल आएगा। ओके, सो क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ रहा है। मतलब n के किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म, जो लास्ट टर्म होगा दोनों ap का, वो इक्वल आएगा। तो लास्ट टर्म दोनों इक्वल कर देंगे, ए एन वन इक्वल टू ए एन टू ले लेंगे, या ए एन इक्वल टू ए पी ले लेंगे और दोनों टर्म का इक्वल कर देंगे। ये पी वन पी टू पी थ्री वाला टर्म होगा और ये ए वन ए टू ए थ्री वाला टर्म होगा, और दोनों का लास्ट टर्म जो होगा इक्वल होगा। इक्वल करके हम एन की वैल्यू पता कर लेंगे। ओके, सो 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 यस। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है, हाँ 50, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap 63 65 67 डॉट 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 एंड 3 10 17 डॉट 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 आर ap nth टर्म। और nth टर्म हमने पहले ही बताया था, जो nth टर्म होता है वो लास्ट टर्म को बताता है, मतलब जो लास्ट टर्म होगा इन दोनों का वो किस टर्म पर दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये दिया है, देखो एपी, पहला एपी दिया था, दूसरा एपी, अगर इसका पहले ए वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ए वैल्यू 63 होगा और डी वैल्यू होगा 65 माइनस 63, तो डी वैल्यू होगा 2। ऐसे ही इसका भी अगर मैं निकालूँ तो ए मतलब पी वैल्यू होगा फर्स्ट टर्म 3 और डी वैल्यू होगा 10 माइनस 3 7 आएगा, ये डी वैल्यू आ जाएगा, है ना। यहाँ D1 D2 ले लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। ओके, तो लास्ट टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म आर इक्वल, तो यहाँ nth टर्म होगा an इक्वल टू ap, मतलब pn, यहाँ पर pn ले लेंगे, pn। तो an की वैल्यू होगा बच्चों, देखो a प्लस n माइनस वन इंटू D1, और यहाँ हो जाएगा p प्लस n माइनस वन इंटू D2। तो a की वैल्यू दिया है 63, n की वैल्यू दिया नहीं है, और D1 की वैल्यू 2 दिया है, p की वैल्यू बच्चों दिया है 3 प्लस n की वैल्यू दिया नहीं है, और D2 की वैल्यू दिया है 7। ओके, हम क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के। सो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 63 में से 2 गए, 61 प्लस 2n और माइनस 7, 7n माइनस 7 में से 3 गए माइनस 4, और 2n को उधर ले जाओ, 4 को इधर लाओ, 61 प्लस 4 7n माइनस 2n, तो 65 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5n। तो 65 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 5 13 जाए तो 13 आएगा। मतलब 13 टर्म पर, जो 13 टर्म है उस पर दोनों का nth टर्म इक्वल आएगा 13 टर्म पर। मतलब 13th टर्म पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आएगा, एक ऐसा टर्म आएगा जो 13 टर्म आएगा, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 एक ऐसा टर्म आएगा जो 13 टर्म आएगा, और दोनों का जो 13th टर्म होगा वो इक्वल आएगा, है ना। इसलिए यहाँ n की वैल्यू कितना दिया है, 13 दिया है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यहाँ तक मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 16 की तरफ। यस, सो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। इसी टाइप का मैं ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें जो थर्ड टर्म दिया है वो 16 दिया है, और जो सेवंथ टर्म दिया है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। हमें डिटरमाइन क्या करना है, थर्ड टर्म। डिटरमाइन द एपी टर्म हमें एक बनाना है जिसका थर्ड टर्म 16 दिया है और सेवन टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से बाई 12। तो थर्ड टर्म 16 दिया है बच्चों, हमने यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये होगा आपका 16 हो गया है आई थिंक, नहीं 15 हुआ है, 16 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म जो दिया है 16 और सेवन टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से बाई 12। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। थर्ड टर्म दे दिया है बच्चों 16, ये दिया है,
ओके, थर्ड टर्म दिया 16 और सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 कर रहा है। सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन आर करेक्ट आर नॉट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब कुछ मैं लिख रहा हूँ। जो थर्ड टर्म है वो 16, थर्ड टर्म 16 और सेवन टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। गुड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस टू डी इक्वल टू 16। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। A7 को हम लिख ए से पहले A5 को इधर लाओ, आ जाएगा 12। तो A7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। सो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। ए कट जाएगा, 6d माइनस 4d 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू 12 अपन 2। तो 2 6 जा, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया यहाँ 6। और यही कॉमन डिफरेंस, और a की वैल्यू तो गिवन नहीं है तो हम a की वैल्यू यहाँ पता करेंगे। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन इसको 2 ले लेंगे, फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस 6 टू जा 12 इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 4 आएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई। अब हमें AP सीरीज बनाना है। तो सीरीज AP बनाने के लिए बच्चों मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ। देखो AP जो होता है पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म जो होता है वो a प्लस डी होता है। देखो a प्लस डी और a प्लस 2d और डॉट 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 एक इसमें है, एक AP। a और d की वैल्यू रखो। a की वैल्यू पहला 4 है, दूसरा जो है वो 4 प्लस 6 है, तीसरा जो है वो 4 प्लस 2 इंटू 6 है और डॉट 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 AP। तो ये 4 आएगा और ये 4 6 4 10 और देखो 6 2 जा 12 4 16 और 16 देखो सब में 6 6 बढ़ रहा है। 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़े 22, 22 में 6 जोड़े 28 और ये क्या है एक AP है। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो वह सीरीज कौन सी होगी? वह सीरीज होगी 4 10 16 22 28 डॉट 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 AP। यही एक क्वेश्चन नंबर 16 का सीरीज होगा। हमसे सीरीज पूछा जा रहा है, एक AP का सीरीज बनाओ जो ये गिवन है, इसका यूज करके एक AP बनाओ। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से।